नेक्स्ट टॉपिक इज रेवेन्यू। ये हमारा बहुत आसान छोटू सा टॉपिक है, एकदम ऐसे फटाफट होने वाला। ठीक है, रेवेन्यू क्या होता है? Excess of income over inflow of cash in the business. ये जो तुम बोल रही हो ना, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट होता है वो। ठीक है, Income generated from running of business. हाँ, रेवेन्यू क्या होता है? कैश इनफ्लो, जो वो बोल रहे हैं, रनिंग, जो भी हमारा कैश इनफ्लो आ रहा है विद रनिंग अ बिजनेस। तो हम यहाँ पे बिजनेस टर्म कभी यूज़ नहीं करते इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। हम कहते हैं इनकम इनफ्लो, कैश इनफ्लो टू अ प्रोड्यूसर बाय सेल ऑफ यूनिट्स। तो रेवेन्यू क्या है? कैश या अमाउंट जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ यूनिट्स। जो भी हमने यूनिट्स सोल्ड की हैं उनसे जो भी कैश जनरेट हो रहा है, जो भी अमाउंट जनरेट हो रहा है, दैट इज़ रेवेन्यू। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा टोटल रेवेन्यू इज प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि TR इज इक्वल टू P इंटू क्यू, सिंपल। ठीक है ना, प्राइस पर यूनिट इंटू क्वांटिटी सोल्ड, P इंटू क्यू। AR दैट इज एवरेज रेवेन्यू इज TR अपॉन Q। ठीक है, यानी कि रेवेन्यू पर यूनिट, रेवेन्यू पर यूनिट कितना है? दैट इज TR अपॉन Q। अब अगर मैं इससे आ जाऊं, इसको अगर यहाँ ले जाऊं, तो TR अपॉन Q इज इक्वल टू P भी होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि AR इज इक्वल टू P। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। MR इज मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब हुआ जो भी हमारा TRN माइनस TRN माइनस 1, यानी कि एडिशनल रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू बाय सेल ऑफ वन एडिशनल या वन एक्स्ट्रा यूनिट। एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने के लिए हमें कितना एडिशनल रेवेन्यू हो रहा है, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू, राइट। अब कितना होगा? एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने के लिए हमें कितना रेवेन्यू जनरेट होगा? जो उस पर्टिकुलर यूनिट का प्राइस होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू P। ठीक है, तो AR इज इक्वल टू P इज इक्वल टू MR। ये तो हमारा एस्टैब्लिश हो गया, ये एस्टैब्लिश हो गया। बट ये तब है when your P, the price per unit is constant. When price per unit is constant, मतलब ये हमारा AR, MR और P सब है, मतलब ये हमारे लिए प्राइस लाइन है। ठीक है, ये प्राइस लाइन है, गॉट इट। तो यहाँ पे प्राइस में कोई चेंज नहीं है,
दिस इज सेम, देयर इज नो चेंज इन प्राइस। इस तरह की मार्केट व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड perfect competition. When there is no change in price, that is called perfect competition. Perfect competition means all firms are producing same, मतलब homogeneous, प्राइस भी सेम रहता है। आइडेंटिकल, कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, गुड्स 100% सेम है। सो देयरफॉर इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर। इंडस्ट्री ने प्राइस बना दिया कि यही प्राइस रहेगा, एंड ऑल फर्म्स आर प्राइस टेकर। हर जितनी भी फर्म्स है उस इंडस्ट्री में, ईच एंड एवरी फर्म हैज़ टू अडॉप्ट द प्राइस डिटरमाइंड बाय इंडस्ट्री। उस इंडस्ट्री ने एक प्राइस फिक्स कर दिया कि यही प्राइस है, आपको इसी प्राइस पे बेचना पड़ेगा सामान, और कोई भी फर्म इस प्राइस के ऊपर नीचे नहीं बेचती फिर, ठीक है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन। और इस केस में हमारा AR, TR और PA हो गया, और ये हमारा टोटल रेवेन्यू का हो गया एकदम स्ट्रेट लाइन। अ स्ट्रेट लाइन इज रेवेन्यू कर्व, टोटल रेवेन्यू कर्व। समझे? यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत है? पक्का नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं। ये सिर्फ इमेजिनेशन है, बहुत स्लाइड सा डिफरेंस ज़रूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि 100% सेम हो। थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होता ही है। जैसे अगर हम सारे प्लान्स देख लें, वोडाफोन और इन सब के, एयरटेल के, तो सबके प्लान्स में ऑलमोस्ट चीज़ें सेम होंगी, बट देयर विल बी अ स्लाइट डिफरेंस। तो ऐसा नहीं होता। जितने भी फ़ोन्स हैं, आप फ़ोन्स कहते हो सारे एक जैसे हैं, इस रेंज के सारे फ़ोन एक जैसे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा ना। चाहे उनकी शेप में थोड़ा डिफरेंस होगा, साइज़ में होगा, कुछ ना कुछ तो एक आध फीचर में होगा, चाहे वो 1 पॉइंट का ही डिफरेंस होगा ज़रूर। तो ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक होता है, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इसमें क्या हो रहा है, परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस गुड्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हेट्रोजीनियस गुड्स हैं, प्राइस वेरी करता है। हेट्रोजीनियस गुड्स हैं। इम्परफेक्ट कंपटीशन में हमारी मोनोपोली आती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, ड्यूओपोली, ये सारी मार्केट फॉर्म्स आती हैं। तो हमको डिटेल में इनमें से कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में अपनी डिमांड को बढ़वाने के लिए प्रोडक्ट की हमें उसका प्राइस कम करना ही पड़ता है। हर मार्केट फॉर्म में इम्परफेक्ट कंपटीशन के जितने भी मार्केट फॉर्म्स हैं, दे ऑल हैव टू रिड्यूस देयर प्राइस। तो इसीलिए वहाँ पे अगर ये हमारा AR है, तो इसका जस्ट हाफ से हमारा MR आता है। ठीक है ना, इसके जस्ट हाफ से हमारा MR आता है। अब ये डायग्राम ऐसे भी हो सकता है, इसका स्लोप ऐसे भी हो सकता है, अलग अलग तरह की मार्केट फॉर्म्स अलग अलग तरह के स्लोप्स में कहती हैं। बट हमें तो सिर्फ इतना ही समझना है कि परफेक्ट और इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है। तो अल्टीमेटली अगर इसके न्यूमेरिकल्स की बात की जाए तो क्या हो रहा है, हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। TR इज P इंटू Q, AR इज TR अपॉन Q, MR इज TRN माइनस TRN माइनस 1 या चेंज इन TR अपॉन चेंज इन Q। अगर तुम्हें जो यूनिट्स हैं वो सीक्वेंस में गिवन नहीं है, मतलब 1 2 3 नहीं गिवन है, ऐसे गिवन है 2 5 8 10 ऐसे गिवन है,
तो भी वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एट यूनिट 1 आपका फर्स्ट यूनिट पर TR, AR और MR सब बराबर ही होगा, ठीक है, समझ में आया। फिर जैसे जैसे हमारी यूनिट्स बढ़ती जाएंगी हमारा TR भी बढ़ता जाएगा, AR, MR सब होता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिवेन्यू हो गया। अब हमने प्रोड्यूसर्स बिहेवियर में क्या क्या कर लिया, हमने कॉस्ट प्रोडक्शन फंक्शन किया, हमने कॉस्ट किया, हमने रिवेन्यू किया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एंड सप्लाई। तो सप्लाई पढ़ने के लिए आपको डिमांड के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आप जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो डिमांड वाला चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ कर आएंगे, ठीक है, गॉट इट। फिर हम लोग सप्लाई करेंगे और प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment, ठीक है, thank you।